अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है, यानी कि महंगाई की जो शरह है, वो हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कम हुई है। 6% 3 माह के अंदर कम हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि सिंगल डिजिट में तो आ गई है, लेकिन इन 3 माह में 2 माह कोरोना वाले थे, तकरीबन 2 माह कोरोना के, जिसकी बिना के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त यानी कि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ना होने के बराबर, जिसकी बिना पर लोग घरों में लॉकडाउन भी रहे और जहाँ लगी। लेकिन अब रमज़ान मुबारक के अंदर क़ुव्वत ख़रीद जो है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बढ़ती है, तो ख़रीद जैसे ही बढ़ी है तो उसके साथ रेट कैसे बढ़ा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है महंगाई की शरह कम हुई है, दूसरी तरफ आवाम चीख रही है, जो आवाम इससे बिल्कुल मुतमईन है कि कीमतें जो उन्हें मुकम्मल सही मिल रही हैं। फ्रूट और सब्ज़ी के हवाले से आज बात करेंगे। मैं सबसे पहले मेरे पीछे अकम में घंटा का नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल मेरे सामने हसन चौहान के पीछे मार्केट कमेटी का ऑफिस है। ये फैसलाबाद का वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ियों की रेहड़ियाँ जो हैं, ठेले जो हैं वो लगाए जाते हैं। पहले तो कोरोना यहाँ नज़र आ रहा है कि हुकूमती जो कारकर्दगी है और हुकूमती दावे जो हैं उसकी कली खुली नज़र आती है कि कोरोना की कोई भी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो यहाँ अपनाई नज़र नहीं आती। चलें अब दूसरी तरफ चलते हैं कि इनकी कीमतों के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर और क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। उन लिस्टों के ऊपर मैं लिस्ट अपने हाथ में पढ़ूँगा, शाहजेब के हाथ में है, और साथ ही लेके पहली एक रेडी की तरफ चलता हूँ कि आया पूछते हैं कि सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फल जो हैं वो दस्तयाब हो भी रहे हैं सही कीमतों के ऊपर या नहीं। सबसे पहले ये सेब जो है यहाँ जो कीमतें हैं, और यहाँ किसी भी एक रेडी के ऊपर मुझे अभी तक लिस्ट नहीं नज़र आई जो कि अवेज़ा करने का अहकाम जो है जारी किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सेब कैसे लगाया? सेब है। अच्छा, आपका केला कैसे? 100-120 लिस्ट नहीं कहीं भी लगी। ये लिस्ट रखने के लिए या अवेज़ा करने के लिए? अभी लगाया ये सौदा, अभी सौदा लगाया है, अभी ठहर के लगा लेंगे लिस्ट। और आपने कोरोना के एहतियाती तदाबीर क्या ली है यहाँ? कोई भी नहीं है, मास्क ही है सिर्फ। मास्क पहना नहीं आपने? अभी ठहर के पहनेंगे। अभी अगर कोई आ जाता है यहाँ कोरोना वाला, आपको हो जाता है फिर? अल्लाह ना करे किसी को भी। अल्लाह तो ना करे, हमने भी कुछ करना है ना। ठीक है। और इसके ऊपर इनके केलों के ऊपर आपने ओपन रखे, कोई चादर कोई चीज़ नहीं, कोई आगे हाथ लगा जाए छू जाए फिर? इसका नहीं बोलना हमने, किसी ने भी नहीं बताया इसके ऊपर डालने के लिए कोई चीज़। अच्छा, ये लिस्ट के साइड पे लिखा हुआ है, जो आपको लिस्ट दी है इसके साइड पे लिखा हुआ है। दुकानदार हजरात से गुजारिश है करेंसी नोट का इस्तेमाल भी करें, बाकी एहतियात भी करें। ये ऊपर लिखा है, आप सब कुछ बताना तो नहीं होता। आपने बता दिया, आप एहतियात कर लेंगे हम। चलें जी, हमने बता दिया तो एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका ठेला? अस्सलाम वालेकुम। आपके थोड़ा आगे आ जाए। कैसे लगाया सेब? ये 200 रुपये किलो। अभी थोड़ी देर पहले बगैर कैमरे के मैं पूछ के गया हूँ, 250 रुपये बताया। वो 250 है, वो यहाँ 200 लिखा है, 250 क्यों बेच रहे हैं? तो आप हमसे ये पूछ रहे हैं, आप जाएं सुधार मंडी में, ठीक है, उधर से देखें, एक पेटी लें, आप उसका वज़न करें, उसके बाद आप मालूमात हो जाएगी ये कितने तो फिर ये लिस्ट क्यों खरीदते हैं? मार्केट कमेटी को मार्केट कमेटी वाले हमारे पास आते नहीं, हमसे पूछते नहीं है कि ये कितने की पेटी ली है, ये कितने केजी पेट आपको पड़ता है। आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? मार्केट कमेटी वाले। तो डीसी और सीपीओ तो मार्केट कमेटी वालों को चाहिए हमसे डील करें, हमें अगर पूछे ये कितने की पेटी है, उधर सुबह जब नीलामी होती है उधर जाएं, उधर से देखें ये पेटी है कितने की बिक रहा है। होते हैं वहाँ बैठे, मजिस्ट्रेट होते नहीं होता कोई भी नहीं, हम उधर से आते हैं यार। कोई नहीं होता। 3000 रुपये की एक पेटी है, 12-13 किलो वजन है, तो क्या भाव बेचे हम? जिनसे में से खराब ही निकलते वो देखो। बिल्कुल, इनकी बात इसलिए मैंने इनसे क्वेश्चन जो सवाल है वो तल्ख किया था ताकि हकीकत सामने आए इनका, और तमाम यहाँ रेडियो वालों को आपको एक जो बात है वो सामने ज़रूर आएगी कि मार्केट कमेटी वाले ये लिस्टें जो हैं इनकी किसी भी मशवरे के बगैर तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा जी, और जुमेरात वाले दिन सेब निकलते हैं मंडी में, हफ्ता और जुमेरात, बाकी 6-5 दिन सेब नहीं निकलते। ये कौन सा है? ये काला किलो ये है। कितने का? ये 200 रुपये किलो। ये 2700 रुपये की पेटी है ये। और ये अव्वल है, दोम है? ये अव्वल है। तो वो 250 वाला ये कौन भी सा है? निकलते हैं, देख ये भी निकलते अव्वल, ये देखा नहीं है, ये देखो क्या निकले हैं। और ये सारे आपके जाए हैं? जाया नहीं, ये 100 रुपये किलो हम बेचेंगे, ठीक है, 200 रुपये से ज़्यादा तो ये पड़ते हैं, समझ लो। ये तो 10-20 रुपये हम इनसे कमा रहे हैं, इनसे ये बराबर नहीं कमा रहे हैं। नहीं जी, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें चीज़ें जो हैं पीछे से महंगी दस्तयाब होती है, जिसके बिना के ऊपर वो महंगा बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर वो महंगा ना बेचें तो क्या करें? यहाँ खरबूजा भी पड़ा है। ये ठेला किसे? ये भी आपका है? ये ठेले वाला ज़रा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपके खरबूजे हैं? जी। आपने ना मास्क पहना, ना कोई ग्लव्स पहने, कोई एहतियाती तदाबीर? कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मार्केट कमेटी वालों ने नहीं बताया? बताया हुआ है, लिखा भी हुआ है, कर लेते हैं। यार ये आपकी भी जान के लिए है, पूरे फैसलाबाद के लिए। यहाँ जैसे आवाम फिरी है, कोई एहतियात नहीं करे, अगर कोरोना फैलता तो कौन करे, कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं, कर लेते हैं।
नोट कैसे इस्तेमाल करना है अगर आपको कोई पैसे देता है तो? पैसे जैसे देते हैं वैसे ही लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर लिखा हुआ बाकायदा दुकानदारों के लिए कि वो पैसे लेते वक्त अपनी ज़ुबान के साथ यानी कि थूक लगा के पैसे को ना गिने, ज़ुबान ना लगाएं, ताकि कोरोना का जो फैलाव मुमकिन ना हो सके। लेकिन मार्केट कमेटी का ऑफिस है बिल्कुल साथ, उसके साथ ये ठेले वाले हैं, ये शायद उस हद तक लिटरेट जो हैं नहीं होंगे, लेकिन इनका गुनाह कम, मैं उनका गुनाह ज़्यादा कहता हूँ। जो पढ़े लिखे दफातर में आला अफसरान बैठे हैं वो इन्हें आके क्यों नहीं बताते? अगर अपने नाक तले आके वो नहीं बता सकते कुछ एहतियाती तदाबीर और इनके ऊपर नहीं करवा सकते तो यकीनन तौर पर ये लम्हा फ़िक्रिया है। आगे चलते हैं, कुछ ख़रीदार भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या यहाँ जो दी गई रेट लिस्ट और चीज़ें जो हैं उसके ऊपर तसल्ली रखते हैं। ये किसकी है जी भाईजान? ये आड़ू पड़ा है जी, आड़ू का रेट यहाँ इनसे लेते हैं और इसके हवाले से इनसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी रेडी कैसे आड़ू है? 150 रुपये। और मार्केट से कितना मिला? मार्केट से 130 रुपये किलो। यहाँ 140 लिखा है, 260 रुपये ज़्यादा बेच रहे हो, 60 रुपये ज़्यादा बेच रहे 150 रुपये किलो है ये। हो, फिर भी ज़्यादा महंगा बेच रहे हो जी। वो क्यों? ने खाना कहाँ से, खाना कहाँ से? ये मार्केट कमेटी वाले जो खरीद के लाते हैं उन्हें क्यों नहीं बताते? लिस्ट ली है आपने सुबह आज? जी। तो वो लिस्ट लेने से इनकार कर दिया करें, वो भी लेनी पड़ती है। आपके खिलाफ नहीं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप लोगों के साथ वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताते नहीं कि महंगी पड़ी, हम कैसे बेचें? पीछे से महंगी आती है, आगे महंगी बेचनी तो पड़ती है। कोरोना के लिए वो एहतियाती तदाबीर नहीं की? कोई कोरोना नहीं कहता कुछ भी? नहीं। इनका दावा जी ने कोरोना कुछ नहीं कहता। महकमा सेहत वालों को इनसे रब्ता करना होगा कि ये शायद एक रोल मॉडल बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप दुकानदार हैं? जी, कहाँ आपका ठेला? मैं उधर गारमेंट्स की शॉप पे हूँ। अच्छा, गारमेंट्स की। अच्छा, आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे यहाँ इनको देखते हैं जी। ये अजाफी कीमतें बेच रहे हैं रमज़ान के महीने के अंदर, जब हमें चाहिए बैरून मुमालिक देखें, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर रेट कम कर देते हैं, हम रेट ऊपर कर देते हैं। हम ऊपर कर देते सही, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय है। वो भी अपनी जगह ठीक है। वो जैसे उन्होंने फल वाले सेबल में बताया, हमें 200 रुपये का पड़ता है, वो 250 भी दे रहे हैं और 200 भी दे रहे हैं, 150 भी दे रहे हैं, 100 भी दे रहे हैं। पेटी एक पेटी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा भी होते हैं, मतलब कम भी होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ नॉर्मल भी होता है। फिर वो उस हिसाब से वो अपनी मतलब है ना वो ले आते हैं, रेंज में ले आते हैं सेब, ये इतना देना है, वो उतना देना है, ये इतना देना है, उस हिसाब से वो देते हैं भाईजान। उस हिसाब से देते हैं जी। एक हाँ जी आंटी खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ खरीद जी? हाँ जी, अगे इन्नी महंगाई है, बच्चे ने अफतारी वास्ते कोई चीज़ नहीं लभदी, मगर है कि ये डोन है कि ये साढ़े वास्ते इन्ना नुकसान है। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने बरे का दिन उतो ईद है, छुप छुप के दुकाना तो सौदा ले जा रहे हैं दूने भाव का, मगर साढ़े वास्ते कोई सहूलत नहीं है। अम्मा जी की कहोगे, रमज़ान तो सानू दर्स दिंदा वा कि असी चीज़ां सस्तियां करिए, हाँ जी, बेहतर करिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन दुकानदार कह रहा मैनू महंगा पैंदा, मैं की करा? वो अपनी दुकान वाला सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, मगर खरीददार अपनी दुकान वाला सच्चा है। हर चीज़ जेदी है दूने ਤੁਹਾਡੇ रेट ਖਿਆਲ ਨਾਲ मिलते। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ साडी हुकूमत, साडी हुकूमत साडा की है इमरान खान है। हर बंदे नूं वो लैक्चर दे रहा, मैं 12,000 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। खान साहब, आवाम कह रही है कि बेवा ख़वातीन जो हैं, जो इसकी हकदार बनती हैं, उनको ये पैसे मुयस्सर नहीं आ रहे। इसलिए पैसे मुयस्सर नहीं आ रहे क्योंकि जब वो मैसेज करते हैं तो आगे से आता है कि आप इसके अहल नहीं हैं। अगर ये लोग अहल नहीं हैं, जो कि घरों में जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर अहल कौन है और कौन लोग इसका जो दादरसी इन लोगों को करेंगे? कुछ और फ्रूट की, सब्जियों की रेडियाँ जो हैं उनके पास चलेंगे। एक पूरी लाइन है, एक पूरा बाज़ार है और रश आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठेला आपका? ठेला आपका? 2 मिनट आ जाए ज़रा, कोई नहीं, आपसे सवाल ही करने हैं 2 आपसे, आ जाएं भाईजान। यार आपने यहाँ ना कोई रेट लिस्ट लगाई, ना कोई प्रिकॉशन लिए। नहीं, कितना टाइम है? पीछे तो 5 घंटे रह गए हैं मार्केट बंद होने में। ये दिखाएं ज़रा हसन, ये लोग जो अपने ठेले खुद, इनसे सवाल करना शायद इन्हें जुर्म लगता है। इनकी बात अगर मार्केट कमेटी तक पहुँचाएँ तो ये शायद उसे शर्मा जाते हैं। क्या करते हैं? कितने रुपये किलो बेच रहे हैं? 180। ये कौन सा दर्जा है? काला किलो है भाई, काला वाला दर्जा अव्वल है, 100 में? ये 500 में, हाँ जी, 100 में VIP। अच्छा 100 में, 100 में जी VIP। कौन से वाला है? ये 6 लाख। इधर से कौन से वाला है? ये 210 और 220 है।
210 और 220 वाला आपने सोम का है, सोम 150 और 140 वाला लिस्ट मेरे हाथ में भी है। अच्छा, आपने अभी पैसे लिए हैं और इस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पैसे लेते वक्त एहतियात भी करें और उसे अपने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ना मास्क, ना आपने ग्लव्स लिए हैं और आपने वैसे पैसे लिए हैं। कोई नहीं वैसे है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਡੀ एक, ਆਏ एक ਆ नोट ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ एहतियाती ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अपने आप ਨੂੰ बचाओ तो फैसलाबाद ਨੂੰ बचाओ। मेहरबानी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यहाँ जो चीज़ें हैं वो शायद हुकूमत को बारहा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एहतियाती तदाबीर जो हैं अपनाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? सर इधर फैसलाबाद कहाँ के रहने वाले हैं? सर 435 अशारियाँ आप यहाँ क्या करने आए? इधर जॉब कर कहाँ? एक मिनिस्टर के साथ एक मिनिस्टर के साथ। कौन से मिनिस्टर के साथ? जी फ़रूक खान पठान है, सेनेटर है उनके साथ। साबिक सेनेटर फ़रूक खान साहब जी। अच्छा, आप यहाँ फ्रूट खरीदने आए, सब्ज़ी खरीदने आए, क्या करने आए हैं? सर वैसे अच्छा, वैसे आए हैं। शॉपिंग। रमज़ान में कीमतें सही जा रही हैं? हाँ जी। महंगाई तो नहीं है? नहीं हैं? नहीं है सर। नहीं। चलें जी, कोई अच्छी चीज़ भी हमें मिली है। ये कहना महंगाई नहीं, मुतमईन है? मुतमईन है बिल्कुल। जी जी। चले जी, मुतमिन है, हम इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी चीज़ जो है ये ना फिर कोई कहे जी मैं शायद कुछ तनकीदी चीज़ जो दिखा रहा हूँ और चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, कीमतें सही हैं फ्रूट और सब्जियों की यहाँ? हम तो ये खरीदने आए हैं, अभी आए हैं। वैसे कोरोना से कोई एहतियाती तदाबीर नज़र आ रही है यहाँ? अल्लाह का शुक्र है अभी तो। हाँ जी? अल्लाह का शुक्र है अभी तो। ये अल्लाह का तो शुक्र है, हाँ जी। हमने भी तो कुछ करना है ना। हाँ, अभी तो नहीं है हमारे। अभी कुछ नहीं है यहाँ जी, नज़र आया और शायद ये नज़र आएगा भी नहीं क्योंकि यहाँ एहतियाती तदाबीर। ज़रा हसन कैमरा घुमा के दिखा दें, किसी एक भी ठेले वाले के हाथ पे ग्लव्स नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है। हुकूमत बारहा ये चीज़ों को नोटिस भी करवा रही है, कह भी रही है मास्क पहने, ग्लव्स पहने, पैसे लेते हुए एहतियात बरतें। यहाँ बाकायदा तौर पर ज़ुबान के साथ लब लगाते हुए पैसे भी गिने जा रहे हैं और शायद और ये कहा जा रहा है अभी अभी खोला है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना चाहे किसी एक को भी किसी भी वक्त कोई ऐसी चीज़ या वबा का कोई मरीज़ यहाँ आता है जो कि मुश्तबा या मुस्बत होता है, तो ये कोरोना रोकने वाला कौन होगा? ये बहुत भरी मार्केट है, ये पैसे एक दूसरे की जेबों से दूसरे की जाते हैं, तो कौन ज़िम्मेदार होगा इस बड़ी बीमारी को फैलाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? इतने गुलब शाह कोई चीज़ खरीदी है? हाँ, बस चीज़ा खरीद रहे, ठीक है। ठीक है। हाँ। कीमतें हूँ हालात के मुताबिक महंगियां, वैसे ठीक है, कारोबार है नहीं। लेकिन रमज़ान में चीज़ें सस्तियाँ होनी चाहिए या महंगी? सस्तियां होनी चाहिए हालात के मुताबिक। हालात के मुताबिक हालात नहीं है सस्तियां। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਫੇਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਆ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, और मौसम सीधा होना, कोरोना खत्म। मेरी जी एक नई तहकीक सामने आई है, ठंड ज़्यादा पड़ने से लोग मरे हैं, कोरोना से कोई नहीं मरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने मास्क लगाया, वो कह रहे हैं कोरोना का खतरा ही कोई नहीं है। क्यों नहीं खतरा? बहुत खतरा। वो मास्क ले भी फिर रहे हैं और कह रहे हैं खतरा भी नहीं है। फिर खतरा नहीं था, कादली ले फिर रहे हैं। अपने हाँ जी। चलान को डरते हैं, चलान करते तो उसके चलान से बचे ना, जब आपको बीमारी लग जाएगी अपने घर वालों को बीमार करेंगे। बीमारी नहीं लूंगा। कोई नहीं चलान करता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ चीज़ें जो आप क्या करते हैं यहाँ? मैं खरीदारी करने आया हूँ। क्या खरीदा अभी तक? मैं अभी देख रहा हूँ। तो कीमतें सही मिल रही हैं? कीमतें, मसला ये है कि ये लोग जो है मंडी से चीज़ें लेके आते हैं, उधर कोई नहीं चीज़ें रेट चेक करता है। अगर इनको उधर से सस्ता मिलेगा ये भी सस्ता वैसे देंगे। मार्केट कमेटी का दफ्तर बिल्कुल सामने है, अगर जो- उनके दफ्तर के साथ बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिक रही मैं हैं। आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे मजिस्ट्रेट आया था इधर 2-3 साल पहले की बात है। मैंने उसको बताया कि ये आलू बुखारे का रेट आपने 300 दिया हुआ है और गिफ्ट बैग का 400 रुपये का उधर से मिलता है मंडी से। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया क्योंकि आपने सच बोला। हाँ जी, 1000 रुपया जुर्माना किया मुझे। किस चीज़ का? बोल रहे हैं उधर जाके तस्दीक करते हैं, तो आपने सही बोला है झूठ बोला है। वो बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला उसको कि इसको उतारो नीचे। वो उसको जो उसके साथ था मजिस्ट्रेट के, उसने जल्दी जल्दी मेरा नाम लिखा, 1000 रुपया जुर्माना कर दिया। 1000 जुर्माना। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब ये हालात यहाँ कोरोना वाले को एहतियाती तदबीर, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने, आप मास्क पहन के आए हैं, दुकानदार कह रहे अभी दुकान खोली। अगर खुदा ना खास्ता हम तो 12 दुआ करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, ऐसा कुछ ना हो,
किसी का हाथ लग जाता है, किसी का जो लब है वो लगा के उन्हें पैसे गिनने से मना किया है, हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग मानते ही नहीं है कोरोना को। जैसे ये हजरत खड़े थे ऐसे इनका यकीन ही नहीं है। ये बोलते हैं कि जब हमारे करीब होता है फिर हम तौबा ये लोग बोलते हैं कि ये हुक्मरान जो है पैसा बटोरने के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ, हालांकि वो अपने पास नहीं लेके जाएगा। अगर पैसे मिलेंगे भी तो इनको ही देगा वो। पैसे मिलेंगे भी तो इनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप यहाँ? रेडी लगाई है। अच्छा, आप लोग अजाफी चीज़ें कीमतें क्यों बेच रहे हैं? लोग बड़ा एतराज़ करके महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। नहीं, हम रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें बेचते हैं। रेट लिस्ट के हिसाब से? हाँ जी, ये सब सारे फ्रूट की है। आपका रेट देखो क्या लगा हुआ। खरबूजे का की रेट है जी? पढ़े नहीं है तुसी दस? पढ़े नहीं है तुसी दस? नहीं, आपकी रेडी है? हाँ जी है। तो फिर आपने लिस्ट ली क्यों आज सुबह? ये रेट नहीं पढ़े हैं। नहीं, ये अच्छा, अब आपने मुझे खुद सवाल करने का मौका दे दिया। आपने मार्केट कमेटी वालों को ये क्यों नहीं पूछा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिस्ट क्यों देके जा रहे हैं? तो लिस्ट कस्टमर ने आके रेट देख के लेना होता। सौदा अस्सी थोड़ा लगाई हुई लिस्ट लगी है, लेकिन आया नहीं है। मेरे सामने 6-7 बंदों ने यहाँ पे लगाई है। अभी आया नहीं है। आया नहीं है, उन्हें अभी आया नहीं है। जब आएगा वो लिस्ट ले दफ्तरों मुझे लिस्ट मिल गई तो यार आप लोगों तक नहीं पहुंची। आना सानू देके जानी होंदी, रोज वही आता। कितने बजे? ये नहीं पता उससे पहले जितने का बिक गया नहीं। उस तो पहले की मसाले ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀੋਂ ਆਏ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਈਵੇ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਈਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ। लेकिन वो सारे रेडियो वालों के पास लिस्टें मौजूद हैं। मैं अभी देख ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ ਬਸ वो दे के जाता है। हाँ जी। लेकिन वो बाकी कौन दे गया? ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। वैसे आड़ू का रेट क्या लिखा हुआ? ये आड़ू का 140, 145, 120 रुपये मुझसे ले लो। तो जो सेब 20 रुपये मैं कम दे रहा हूँ। चले मैं बताता हूँ। अब अच्छी काम कर रहे हैं, रमज़ान में होना चाहिए, अल्लाह आपको इसका अजर दे। एक रेडी वाले 3-4 मैंने पूछा, वो 250 का सेब दे रहे हैं, 200 का यहाँ लिखा है। वो कह रहे हैं मैं पढ़ता ही नहीं, हम क्या करें? सेब मंडी में 3500 रुपए की मंडी है सेब। तो कौन कसूरवार है? किससे जाके पूछे फिर के? मंडी वालों से। मंडी वालों आड़ती से पूछा। तो आपके ख्याल में आड़ती है कसूरवार है या मार्केट कमेटी? नहीं, आड़ती है। मार्केट कमेटी वाले भी कसूरवार हैं, ये जाते नहीं है। वो जो बताते हैं रेट ये लिख के ले आते हैं। ਚੰਗੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ 2-4-5 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਗੱਲੋਂ आनी है। ये छोटी दुकान, ये छोटी दुकानों वाले हैं, इनके कोई बड़े दुकानें नहीं हैं, बड़े ठेले नहीं हैं, छोटे छोटे ठेले हैं, एक एक फ्रूट की ये किस्म लगा के बैठे हैं। मकसद यहाँ आने का ये था आवाम को दिखाया जैसे महंगाई है तो कौन कर रहा है, कौन कसूरवार है। ज़्यादातर जो इल्ज़ाम है लोगों का वो दुकानदारों के ऊपर या ठेले वालों के ऊपर नहीं है, बल्कि उनका ज़्यादातर जो पॉइंट आउट है वो ज़्यादा जा रहा है उन मार्केट कमेटी वालों के ऊपर और इसके साथ साथ आड़तियों के ऊपर कि वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। रमज़ान के महीने में इन्हें सस्ती अशिया मुयस्सर नहीं आ रही। हर हुकूमत कुछ अच्छे सब्सिडाइज रेट्स पर वहाँ से चीज़ें मिले तो यहाँ भी ये देने के लिए तैयार है। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फ्रूट मालकान और फ्रूट रेडी वाले जो उनसे बात करवाई, सब्जियों वाले हैं, 2-3 ठेले मेरे साथ साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब रेडी के ठेले वाले हैं, दुकान आपकी है? हाँ जी जी सर। लिस्ट कहाँ है? तो आगे नहीं लगाई? नहीं, ये लिस्ट ना लगाने की वजह क्या है? ना लगाने की वजह क्या है? ना लगाने की कोई वजह नहीं। कोई कीमतें ऊपर नीचे हैं? नींबू कितने का? 120 रुपये किलो कितने का? 280 है? 480 रुपये। तो मार्केट ये लिस्ट दीजिएगा मार्केट कमेटी वाली, पाजा मार्केट कमेटी की लिस्ट पकड़ाइएगा ज़रा। ये आज की लिस्ट है। नींबू यहाँ 250 है, 250 है, 370 है देसी। इस बाद मंडी भी है। हाँ जी, मंडी भी नहीं है सरकार। ਮੰਡੀ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੰਡੀ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। तो मार्केट कमेटी वाले बड़े नज़दीक हैं, चक्कर नहीं लगाते, बहस नहीं कभी उनसे की। ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं, आप नहीं जा कहते कि महंगे कि हम कैसे? ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਾਈਆ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ। आप खरीदार हैं, ਹਾਂਜੀ, आप ये बताएं ये कसूर इनका है या मार्केट कमेटी वालों का? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀੋਂ ਜੋ ਭਾਣੇ ਨੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ये रमज़ान मुबारक से पहले कीमतें ठीक थी, एकदम से रमज़ान जैसे शुरू होता है कीमतें ऊपर चल जाती हैं, इसकी क्या वजह है? ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा, आप खरीदने आए हैं? हाँ जी। यहाँ कोरोना से बचने के लिए भी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है? लिस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि एहतियात करें, करेंसी नोट का इस्तेमाल एहतियात से करें। यहाँ तो ग्लव्स और मास्क नहीं पहना किसी ने। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਗਲੀ ਜੋ ਆਏ ਆ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਆਏ।
बड़ा रिस्क है ना ये, कोई रिस्क नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए एहतियात। करना चाहिए। मास्क और आपके ग्लव्स कहाँ हैं? गलती है तो ये जो चीज़ें बेच रहे हो, आलू कितने का है नया आलू? नया आलू 70 रुपये किलो जो 70 रुपये किलो। और जो है आलू नया सफ़ेद सफ़ेद आलू नहीं मेरे पास। अच्छा, प्याज दर्जा अव्वल कितने का? दर्जा अव्वल 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और टमाटर दर्जा अव्वल? टमाटर 30 रुपये किलो। हाँ जी 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। ये सारे सब्जियां तकरीबन 2-3 का फ़र्क है। वही मार्केट कमेटी की वजह मार्केट कमेटी साल तो मंडी विजिट करो करी दी असी विजिट करी वो कहते सी उत्थों बिल्कुल सही भेजिया दुकानदार महंगा बेचन दे। सरकार दुकानदार ने लिस्ट अपनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਲਾਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप खरीदारी करने आए? अच्छा भाई साहब, यहाँ आलू जो नया है यहाँ 70 है, ये 52 है। आलू प्याज जो है 40 है, 36 है। टमाटर 30 है, 28 है। ये इतना फ़र्क आपके ख्याल में ये कह रहे हैं जी मार्केट कमेटी वालों को कसूर है, मंडी से आ जाता है? ये तो बड़ा पुराना राग हो गया कि मंडी वाले देते हैं, मंडी वाले देते हैं। ये मंडी मार्केट कमेटी और दुकानदार के दरमियान आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। नुकसान किसे हो रहा है? सिर्फ गाहक को। गाहक को नुकसान होता है, ये तो सही बात है। तो आपके ख्याल में रमज़ान में क्या हमें ये सारी चीज़ें ज़ेब देती हैं? रमज़ान में तो सस्ती होनी चाहिए ना, महंगी ज़्यादा कर देते हैं। पूरी दुनिया में कीमतें एक जैसी होती है ना, लेकिन वो सस्ती करते हैं 50% ताकि आवाम को रिलीफ दे। हाँ जी बिल्कुल। और हम एक तरफ कोरोना से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम लूट रहे हैं। ये सही बात है, ये तो कम करना चाहिए ना इनको। क्या कहेंगे इसमें? असल आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? दुकानदार होगा? दुकानदार को कसूर दुकानदार, मतलब पीछे से जो आ जाती हैं वो तो अपना जुम्मा पूरा कर पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। मेहरबानी जी आपकी, ये रेट लिस्ट ज़रा सामने लगा लें तो आपकी नवाजिश होगी ताकि ग्राहकों को आसानी हो। कुछ ग्राहक जो पीछे थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसकी कीमत जो है वो क्या है। इवन कि उन्होंने मुझे कहा पढ़ के सुना दें कि इसकी कीमत क्या है, ताकि मुझे पढ़ना नहीं आता आगे जो। अच्छा, मैं आपको एक अब सच्ची बात बताऊँगा। मैं जब आया हूँ ये तीनों ठेलों के ऊपर किसी के ऊपर रेट लिस्ट नहीं थी, लेकिन जैसे प्रोग्राम का आगाज़ किया उन्होंने मानी अपनी गलती। यहाँ दोनों रेट लिस्टें जो हैं बाहर अवेज़ां कर दी गई हैं। अब कीमतें भी इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने रेट लिस्ट यहाँ लगाई है तो इन्हें यकीनन तौर पर रेट लिस्ट के हवाले से कीमतों का जो अंदाज़ा है वो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खरीदारी करने आए हैं? नहीं आप क्या हैं? मैं वैसे दोस्त ने मिलना है। अच्छा, दोस्त से मिलने हैं। चीज़ें सही मिल रही हैं वैसे रमज़ान में? चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है जो कीमतें ऊपर नीचे हैं वो? नहीं ठीक है बिल्कुल। मैं तो देख के आया ना, ऊपर नीचे हैं। नहीं बिल्कुल नॉर्मल है। चलें आ जाएँ, आपके साथ ही रेट लिस्ट देख लेते हैं कितने नॉर्मल है। आ जाएँ ज़रा रेट लिस्ट देंगे। अच्छा, ये आलू नया कितने का है? हाँ जी 50 रुपये किलो, ठीक हो गया। प्याज 50 रुपये किलो, ठीक हो गया। टमाटर 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। अदरक भाजी 320। और नींबू 400 किलो। नींबू 400। नींबू यहाँ 250 है या 350? उसकी क्या वजह फिर? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੰਡੀ ਕੀ ਭਾਅ? ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਲਿਸਟਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ। ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਐਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਏ? ਸਾਨੂੰ 250 ਹੋਣ ਨਿਕੇ ਦੇ 250 ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ 250 ਰੁਪਏ ਭਾਅ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਕੀ ਭਾਅ? ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ 250 370 ਆ, ਤੁਸੀਂ 400 ਵੇਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ? ਮੰਡੀ ਕੀ ਭਾਅ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਨਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਆ 370 ਆ, 400 250 400 ਕੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਵੇਚ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 250 ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ तेरी लिस्ट कितने है? लाड़तियों को ऐसे लित्र खाने ले जी, ये मैं अब आप बस सवाल आपसे जवाब ये पूछना था। मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं, मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो रमज़ान के महीने में महंगाई कर रहे हैं। वो आड़तिया जो कहीं एक किसान से सामान उठाता है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन लेता है, महंगाई इतनी बढ़ा देता है, फिर बेचता है दुकानदार को। और मार्केट कमेटी वाले भी खामोश तमाशाई हैं, शायद वो भी आड़तियों से लित्रों से डरते होंगे जो कि इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है। मैं वो लफ्ज़ यूज़ करना नहीं चाहता था, लेकिन बाकायदा तौर पे ये सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। रमज़ान का महीना है,
कोरोना की वबा है, एक तरफ हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें इस अजाब से बचाए कि कोरोना की वबा से हम बच सकें, और दूसरी तरफ हम कोरोना के बरक्स वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कि शायद इस रमज़ान में तो हमें माफ़ी मांग के ये दिखाना चाहिए था कि हमने कोरोना से माफ़ी मांगते हुए सबक सीखा है, लेकिन हम सिर्फ सीखने वाले नहीं, शायद हम सबक सीखना भी नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे आ जाए। आपको ख़रीदारी करने आए? जी खरीदारी। अच्छा, यहाँ अब दुकानदार का ये मौक़िफ़ है कि उसे पीछे से महंगा आता है, लेकिन वो जो वहाँ बैठे हैं मार्केट कमेटी वाले, वो लिस्ट बनाते हैं, उनसे इनकी बात सही, मैंने उनके साथ बहुत बहस भी करते हैं, हम उनसे ये भी पूछते हैं कि फिर एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है महंगाई की शरह कम हो गई है, तो ये क्या ड्रामा है फिर? भाईजान ये पता क्या माफिया है, इधर बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, जो भी है ना, जिसका जहाँ पे दिल करता है ना, जितना दिल करता है प्रॉफिट कमाता है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं देखता कि यार जायज़ नाजायज़ क्या है, हर बंदा गलत ही चलता है, कोई मसल किसी को नहीं पता। अच्छा, वैसे ये दुकानदार ये भी कर रहे हैं गलत, पीछे से भी गलत हो रहा है, दोनों साइडों से गलत। कभी ये जाके कपड़े की दुकान से कपड़ा लेंगे तो ये कहेंगे यार दुकानदार बड़ा ज्यादती करता, लेकिन जब वो यहाँ से सब्जी लेने का वो इन्हें कहेगा, एक दूसरे को इतराज़ करते हैं, खुद ठीक नहीं करते। कुछ लोगों का ये लॉजिक है ना, ये चीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती, इस पर जितना मर्जी कमा लो। कुछ कहते हैं कि जी ये चीज़ इस्तेमाल की, इस पर जितना मर्जी कमा लो। हर बंदे की अपनी लॉजिक है और गलत लॉजिक है। कैसे ठीक हो सकता है आपके ख्याल में? बस ये कि इनमें इंसानियत आ जाए तो फिर ही हो सकता है, ये मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि मैं एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा, कुछ दिन पहले अगर मैं बरतानिया से आया हूँ तो वहाँ 50% कमी आई है सब्ज़ी फ्रूट के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी। वो बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम स्टोर्स जो हैं बड़ी ऑफर्स लगा देते हैं। तो फिर हम जो मुसलमान हैं, हम एक तरफ अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये खुशनुदी से मुंह भी फेर लेते हैं। ये भाईजान ने कहा था सब चीज़ें ठीक हैं, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लिस्ट ने बाकायदा तौर पर सब कुछ अयां कर दिया है कि कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। एक ये पुराने यहाँ दुकानदार हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा तुसी ज़रा पुराने हो, थोड़े नाल मैं देसी अंदाज गल करूँगा, कौन कसूरवार है? पता की बहस जिन्नी मर्जी करिए, बिल्कुल सही बहस हो जाती है, ठीक है ना। केस हुआ कि जरा हक सच होना वा, बिल्कुल तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मैं मिहनत कर सकदा। तुसीं सुबह 5 साढ़े 5 मंडी जाना, 2200 रुपये जड़ी नींबू खरे मंडी मंग ले, किने 2200 रुपये जड़ी कीपा बंदा कीपा बच्चा लेंदे नहीं, तुम लेंदे। मेरी बात सुनो, अज कितने आ रहा मंडी 800 रुपये जड़ी आ, इतने गल करो 180 रुपये किलो, उत्थे पल्लेदारी मजदूरी डाले का किराया थे, बंदे लिफाफे ला नहीं बहुत गुबारा खाली। वो जो फीस मांगी के बंदे हैं ना, वो डरते सौदा घट देखते हैं। आलू मड़ी पता करो 350 रुपये पाते नवे आलू, रेट उन्होंने की दिता 52 रुपये किलो, मंडी किन्ने पैंदे आ 72 रुपये किलो। दस कितना बेचने ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 20 ਨਗ ਵੇਚੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿ ਨਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ 1.5 ਮਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਟੀਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਕਿਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 120 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਾ। ਉਹ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਿਸਬਤ। खीरे आंदे 3 मार्के दे, एक नंबर आप है, एक 2 नंबर एक 100 मान दा, एक 100 मान दा, तो समझदा वो निकलदे। हुण आ टींडे ना छाण के देईदे, 1 नंबर करके एक बोरा ना बड़ा 2 मान दा, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਵੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1200 ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ 1200 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1200 ਦੇ ਲੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਆੜਤੀਆ ਰਿਹਾ। ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ, ਪੁੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ, ਅੱਬਲ ਕੀ ਬਾਤ ਲੈਣੇ, 2 ਮਸਾਨ ਮਿਲੀ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਨਗ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਲਿਸਟ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, और लोगों सौदा आप आ रहा सौदा आप खड़ा, फिर दसना केड़ा बेच दिया। मार्केट कमेटी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं रेट लिस्ट के, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेट लिस्टें आप देते हैं? जी जी सर। तो ये मार्केट यहाँ लिस्टें नहीं लगी हुई, ये लिस्टें चेक कौन करता है? ये सब फैसलाबाद में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबको इख्तियार है कि ये इन दुकानदारों के साथ पास आएँ और रेट लिस्ट भी चेक करें, और इनको ये भी हम कहते हैं कि सामने वैसा करे, वो सामने देखो वो लगी हुई, बिल्कुल लगी हुई, वो लगी हुई। ये 12 बज रहे हैं, मैं अभी 10 मिनट पहले पीछे से आया हूँ जंग बाजार से। आधी दुकानदारों ने मुझे ये कहा कि हमें रेट लिस्ट दी ही नहीं गई। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ, इनमें से 35% वो आदमी हैं जो लिस्ट लेते ही नहीं, और इसमें तकरीबन मजिस्ट्रेट कभी कभार आते हैं मंथली 1 महीने। अगर मजिस्ट्रेट डेली आया करें तो इसकी ये
ये रेट लिस्ट तकरीबन 100% लगें। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 35% आवाम जो इधर बैठे हैं उनका भी मिसबिहेव भी करते हैं, हमारे साथ मिसबिहेव। नाम मैंने आपका नाम पूछना, नाम मैंने आपका चेहरा हटाना है, क्योंकि आपके ये हसन नाम मोटरसाइकिल को नंबर नज़र आए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बात करनी चाहिए। इनका बहुत मेहरबानी। अब ये बता दें कि महंगाई पीछे से मार्केट कमेटी से जो रेट लिस्टें बन के आती वहाँ ये कहते हैं हम महंगा बेच रहे हैं क्योंकि हमें महंगा पड़ता है, उधर से रेट लिस्टें बन के आई थी। आकर कसूरवार फिर कौन है? पिस तो सिर्फ आवाम रही है। जब हम इनसे कहते हैं कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक आप रेट दें तो ये हम इनका यही जवाब होता है कि जब आप फैसलाबाद मंडी में जाएं उस वहाँ से हमको ये इस रेट पे लगा दें, हम इससे 5 रुपये कम दे देंगे, हम इससे 5 रुपये कम दे देंगे, मंडी से कम इससे नहीं मिलता। अच्छा, ये रमज़ानुल मुबारक में क्यों एकदम उतार आता है कि पहले देखा जाए तो कीमतें ठीक रहती है, रमज़ान में एकदम जंप लगता है और कीमतें सारी आसमानों पे आ जाती हैं? सर इसमें जो ये लॉकडाउन का मसला है, ये मसला है, और जो मसला मेन है हर साल रमज़ान में रेट जो ऊपर जाता है ना, इसमें यही है कि जो ज़मींदार वगैरह हैं वो अपने माल को स्टॉक कर लेते हैं सिर्फ रमज़ान में। आपकी बात के मुताबिक तो फिर ये हुआ कि आप रेट लिस्टें देते हैं, ये लोग लेते नहीं हैं, यानी कि फिर कुछ दुकानदार, मैं सब नहीं कर रहा, कुछ दुकानदार भी बदमाशी कर रहे हैं, आड़तिया भी बदमाशी कर रहा है और मार्केट कमेटी वाले वैसे सो रहे हैं। नहीं, मार्केट कमेटी वाले जागे हुए हैं, वो संडे को भी दफ्तर में होते हैं, वो मजिस्ट्रेट सो रहे हैं। जो फैसलाबाद के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मजिस्ट्रेट हैं, 50 के करीब। हाँ जी 50 के करीब है, कम से कम 50 के करीब है, वो रोड पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जी यहाँ से एक चीज़ मुझे मिली है, दूसरे प्रोग्राम, ये दूसरे चंक के हम आखिर में पहुँच रहे हैं, तो ये जो सबसे आम चीज़ है, ये लिस्टें दे रहे हैं, लिस्टें ले नहीं रहे, 35% उनका लोग नहीं ले रहे। बाकी दुकानदार जो ले रहे हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ली हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा उनका अकीदत करूँगा, उन्हें मोहब्बत करूँगा, वो लिस्टें लगाएं भी जैसे इन्होंने और बाकियों ने भी लगाई हैं। मैं नहीं ये कहता किसी से डर के लगाएं, लेकिन लगाएं ताकि आवाम यहाँ है उन्हें बताएं कि कौन कसूरवार है। इनका कहना है मार्केट कमेटी का इख्तियार ये है कि वो रेट्स में बनाए और इन्हें अवेज़ा करवा दे। मजिस्ट्रेट का काम है चेक करना। 50 के करीब मजिस्ट्रेट है। पहले भी फैसलाबाद जब 70वें नंबर पर आया था महंगाई की शरह के अंदर, तो हमने तब भी कहा था फैसलाबाद के मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। अब फिर से उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि महंगाई जो है वो इस वक्त शहरियों को 2 किस्म की बीमारियों का सामना है, एक तो महंगाई का और कोरोना का। कोरोना से शायद बच जाएंगे लेकिन महंगाई से मार जाएंगे। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैज़ुल्लाह कमोका हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, जबकि इसके साथ साथ सबसे अहम वज़ीर-ए-आज़म की कोर कमेटी के मेंबर हैं और सबसे अहम फैसलाबाद के मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कि इस वक्त अगर मरकज़ में देखें तो एक अपनी हैसियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई टाइम देने के लिए। इस वक्त कैसे देखते हैं कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है, बिल्कुल इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान के अंदर 0.8 पे आया है, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो कोरोना की वजह से क़ुव्वत ख़रीद कम हुई, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की शरह नीचे गई, हमारी भी चल गई। लेकिन रमज़ान के अंदर अगर जाके हम बाज़ारों का मुआयना किया जो, तो इस वक्त होशरबा इजाफा है। मार्केट कमेटी वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो सिर्फ लिस्टें बनाने की हद तक महदूद हैं। जबकि इसके साथ सबसे आम चीज़ जो है, हमारे 50 के करीब एक जो टोला है मजिस्ट्रेट्स का, वो कहीं नज़र नहीं आया और लोग महंगी चीज़ें लेने पर मजबूर हैं। देखिए, इसमें बिलाल 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक निज़ाम चला आ रहा है, मैंने इस पूरे निज़ाम को स्टडी किया है। जो हमारा ये आपका प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है, तो आप यकीन मानिए कि ये कोई सिस्टम नहीं है प्राइस कंट्रोल के लिए, और इसके लिए हमें बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है और इस सिस्टम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक नया सिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और जो है वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की नज़र हो और जो है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो जिस तरह का आप अब फैसलाबाद की अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी की बात करें तो 80 लाख आबादी है, और अगर हम सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, हम सिर्फ घंटा घर और उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पे 70 से 80 हज़ार शॉप्स हैं, बिल्कुल सिर्फ 8 बाज़ारों के अंदर। तो 50 लोगों को अगर आप 50 प्राइस मजिस्ट्रेट्स को आप अगर इन 8 बाज़ारों के अंदर कहें कि वो विज़िट कर लें और चीज़ों को कंट्रोल कर लें, तो शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो, और फिर पूरे फैसलाबाद को कंट्रोल करना तो वो नामुमकिन सी बात है। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ
ये सिस्टम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जो है वो आना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो उसका भी एक जो है वो निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अपने हलके की। मेरे हलके NA 109 में 5 इस वक्त प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गवर्नमेंट ने उनको ज़िम्मेदारी दी है यहाँ पे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और डेली बेसिस के ऊपर मैं ख़ुद मॉनिटर करता हूँ और देखता हूँ कि उन्होंने आज कितनी जगहों को विज़िट किया है। वो अपनी तस्वीरें भेजते हैं, जो उन्होंने फ़ाइन्स किए होते हैं वो भेजते हैं और जो है वो अपनी पूरी कोशिश, यानी हमने अपना एक यहाँ पे NA 109 के हवाले से एक मॉनिटरिंग का सिस्टम वज़ा किया हुआ है और जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। ज़ाहिर है आप एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हम अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जब हम बात करते हैं आड़तियों की, तो आप क्योंकि खुद एक ज़रूरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक किसान जो सारी मेहनत करके ये सब्ज़ी पैदा करता है उसे पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लगा लें एक सेब के ऊपर या किसी चीज़ किसी भी पैदावार के ऊपर उसे मिल रहा है 20-30%, जो वो जाता है आड़ती उसे 50% निकाल रहा है। और वहाँ AC, वहाँ DC, वहाँ तमाम आला अफसरान मौजूद होते हैं जो बोली करवाते हैं, लेकिन वहाँ मार्केट कमेटी वाले मौजूद होते हैं नाम के, क्योंकि ये वहाँ जाते हैं लिस्टें बनाते हैं देते हैं और फिर मार्केट कमेटी लिस्टें देने वाले कहते हैं कि लोग आगे लिस्टें लेते, और कोई भी रेडी वाला लिस्ट लगाने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि एक लीमू जो है वो 370 से ऊपर हमें मिला है वहाँ से पीछे मंडी से, और 370 रेट निकाला गया आज का, जबकि 400 से ऊपर बेच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि आप खुद फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, इन चीज़ों को कैसे देखना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो सबसे आम चीज़ है जो कि इस वक्त दो चीज़ों से मुकाबला कर रही है आवाम, गुर्बत, कोरोना, और जो गुर्बत है वो तो मार देगी अगर कोरोना से बच जाएंगे तो। देखिए इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फार्म टू मार्केट और फिर मार्केट टू शॉप्स एंड फ्रॉम शॉप्स टू जो आपके जनरल पब्लिक, जो ये मेकनिज़म जो है पूरा, इसको गवर्नमेंट को इसको पूरे सिस्टम को जो है वो वॉच करने की ज़रूरत है। यानी किसान ने जो अपनी पैदावार का उसको सही कीमत मिले, फिर जब वो मार्केट में आए तो जो मार्केट में आने के बाद जब किसान अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे बेच दे तो एक जायज़ मुनाफा जो है आड़ती या वो वहाँ पे जो होलसेल डीलर्स बैठे हैं वो लें। उसके बाद वो जब वहाँ से लेके लोग शॉपकीपर्स लेके आएँ तो एक जायज़ मुनाफा, एक हद शरह मुकर्रर की जाए कि इतना मुनाफा वो ले सकेंगे और एक जायज़ कीमत के ऊपर वो चीज़ जो है वो एक आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। तो ये सारा मैकेनिज़्म, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। अभी माज़रत के साथ जो ये एक फरसूदा निज़ाम या पुराना निज़ाम चल रहा है, इससे मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें कंट्रोल होंगी या इससे हमें मुझे कोई बेहतरी के चांस मुझे नज़र नहीं। तो ये तो अब आपकी पार्टी और आप बड़े अहम होते हैं, इसे कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में कल भी जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की और उसमें भी ये पॉइंट भी मैंने रेज़ किया था। और देखें जो 5 हमारी एसेंशियल फूड्स आइटम्स हैं उनके लिए फिर खान साहब ने ये बताया भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो 5 मेन आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी 24 घंटे जो है वो वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे मौजूदगी और सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उनकी दस्तयाबी वो हर सूरत इंश्योर की जाएगी। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो कोशिश कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा प्राइस कंट्रोल सिस्टम है इसके ऊपर डेफिनेटली इंशाल्लाह अगले साल, ये अब रमज़ान तो रमज़ान है या ये पेंडेमिक का एक पीरियड चल रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बड़ा रिगरसली गौर होगा और ये सिस्टम डिवाइस किया जाएगा। बहुत ही मुख्तसर जवाब एक आपसे चाहिए कि किसी भी दुकान के अंदर, क्योंकि अगर हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो 8 बाज़ारों के अंदर झंग बाज़ार का जिक्र करें तो वहाँ फ्रूट और सब्ज़ी वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं,
किसी भी रेडी वाले ने पूरे फैसलाबाद में मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइज़र नहीं रखा, इवन के वहाँ लिखा हुआ है लिस्ट के ऊपर के नोटों को लेते हुए एहतियात करें, लेकिन वो लब भी लगा रहे हैं, मिल भी रहे हैं। वहाँ कोई भी ऐसा मुश्तबा हो तो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स जो है कोरोना के हवाले से खुल सकता है। इस हवाले से उन्होंने क्या तनबीह करेंगे और आवाम को भी? देखिए, इसमें मेरी अपने फैसलाबाद के भाइयों से बहनों से ये गुजारिश है कि इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वबा है और पूरी दुनिया के अंदर इसने जो तबाही मचाई है, अल्लाह का शुक्र है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो इस पाकिस्तान में उस तरह से इसके नुकसानात नहीं, आल्दो काफ़ी नुकसान हुआ है, इंसानी जानें भी ज़ाया हुई हैं, लोगों की सेहत के ऊपर भी इसके असरात आए हैं और इकॉनमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जो है ना, इसमें अब अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इटली के अंदर अगर 10 लाख लोगों में से 454 लोग इसमें जो है वो इससे हलाक हुए हैं। फिर अगर स्पेन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे स्पेन है, वहाँ पे तकरीबन 300 कुछ लोग जो है वो 10 लाख लोगों में से उनकी हलाकत हुई। ऐसे ही फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, वहाँ पे जो है वो 121 लोग 10 लाख लोगों में से उनकी डेथ हुई है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये है कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की डेथ हुई है और ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे ऊपर। तो हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। इसमें हमें जो है वो बिल्कुल एहतियाती तदाबीर में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे अपने लिए, हमारी अपनी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। जो हमारे दुकानदार भाई इसकी जो वो कह लें कि अहमियत को नहीं समझ पा रहे, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो अपना कारोबार ज़रूर करें। आगे खान साहब ने ये कहा है कि हम 9 तारीख के बाद हम इसको लॉकडाउन को रिलैक्स करने जा रहे हैं। अगर कहीं पे कोरोना की वजह से कोई केसेस सामने आएंगे तो फिर वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन होगा और मरहलावार हम कोशिश करेंगे कि सारी मार्केट्स और सारे बाज़ार खुलें, क्योंकि फैसलाबाद के लोगों के लिए ये जो आज का सीज़न है, ये वक्त जो है ये बहुत कीमती है, क्योंकि ये पूरे साल का उनके रोज़गार का जो है वो बंदोबस्त होता है। एक तो मौसम चेंज होता है, तो ये फैसलाबाद जो है ये कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे पाकिस्तान को सप्लाईज़ यहाँ से जाती हैं, तो वो बंद पड़ी हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पे जो है वो एक तो गर्मी का सीज़न आया तो हमारे जो पहनने के कपड़े चेंज होते हैं, और दूसरा साथ ईद का भी मौका आ रहा है। तो ये 2 जो इवेंट्स हैं ये ताजरों के लिए बड़े अहम होते हैं। तो इस हवाले से इस पे भी खान साहब से बात हुई है और इंशाल्लाह ताला 9 तारीख को वो ऐलान भी करेंगे और 10 से ऑनवर्ड मरहलावार हम इन सारी चीज़ों को खोलेंगे भी। और लेकिन एक ही गुजारिश है कि जो SOPs मुकर्रर किए जाएँ उनको सारे लोग फॉलो करें। बहुत शुक्रिया फैज़ला कुमोका साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 अहम चीज़ें इन्होंने भी कही, मैं भी प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ते हुए वो दोहराना चाहूँगा। हमें 2 चीज़ों से मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त, एक महंगाई से, तो दूसरा हम कर रहे हैं इस वक्त कोरोना से। इन्होंने कहा कि सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है, सिस्टम के हवाले से चीज़ें ज़ेर गौर हैं और यकीन भी दिलाया उस हवाले से मौसर हिकमत अमली जो है सामने लाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़, खुदारा मैं दुकानदारों से भी ये कहता रहा वहाँ जाके कि अपना सबसे पहले सेफ्टी ये मैयत देखें कि आपने ये पैसे घर लेके जाने हैं, अपने बच्चों के अंदर लेके जाने हैं। ये कमाई आपने अपने घर के लिए, पेट के लिए, बच्चों के लिए की है और बहुत ज़रूरी है कि इसको लेके हम चलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक है, महंगाई मत करें, जितने आपको कमाने हैं वो कमाएं, लेकिन उससे एक्सेसिव जो महंगाई करें वो ना करें, क्योंकि कल को अल्लाह को भी जवाब देना कि पाक महीने रमज़ान के अंदर जहाँ बैरून मुल्क गैर मुसलमानों ने हमें राय दी तो हम अपने लोगों के कपड़े उतारने में मसरूफ़ थे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।